अस्सलाम वालेकुम। तो हम लोग अभी जो है वो दूसरा वीडियो बनाने जा रहे हैं या आप लोग देखने जा रहे हैं। पहले वीडियो में मैंने आपको मेरी किताब का एक पार्ट बताया। मैंने आपको बताया कि मेरी किताब के 3 हिस्से हैं। तो फर्स्ट हिस्से में मैंने आपको आलम का मंज़र बताने की कोशिश की, पूरे आलम के मंज़र का बताने की कोशिश की। छोटे से गांव से मैं आपको पूरे हिंदुस्तान में का जो इंटॉलरेंस तासुब मैंने आपको बताया, बाबरी से दादरी तक और अमेरिका से फ्रांस तक, म्यांमार का हाल। तो जो भी मुसलमानों के साथ आज दुनिया में हो रहा है, जो भी मुसलमानों के साथ तासुब हो रहा है, इंटॉलरेंस हो रहा है, ये सारी चीज़ें जितनी मुझे मालूम थी, जहाँ तक मैं पहुँच सकता था, जितनी मालूमात मुझे थी, कहीं से भी कलेक्ट करके जो सही जो है वो कलेक्शन करके मैंने आपको वो चीज़ बताने की पूरी कोशिश की। अब ये सारी चीज़ें होती है, ये तो हम लोग जानते हैं, या मेरी किताब से आपने जाना है। कुछ न्यूज़ अगर 100 में से 5-10% तो सही भी बताती है, लेकिन ये सब हमारे साथ क्यों होता है, ये किसकी क्या वजह है, हमारे साथ ही क्यों होता है। तो वो मैंने एक जो है वो मुझे ऐसा लगा कि हमारे अंदर कुछ, मैंने अपने अंदर झांकने की कोशिश की और जितनी दुनिया घूमा, अपने लोगों के साथ में काम किया, फिर मुझे जो है वो उसकी 5 जो है वो कमज़ोरी नज़र आई मुसलमानों में। तो किसी ने मुझे अच्छा कहा कि बन मुट्ठी जो है वो खाक की और खुल गई, तो न बन मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। तो एक कहावत किसी ने सुनाया, तो मैंने बताया कि कैसे हम लोग एक 5 उंगली अगर हम लोग अलग अलग देखते हैं तो कैसी वो कमज़ोर नज़र आती है, और कैसे हम अगर उसको मजबूत बनाते हैं तो वो कैसे एक हथौड़ा नज़र आता है, एक हथौड़ा नज़र आता है। तो वो कमज़ोरियों को मैंने पहले समझने की कोशिश की। तो सबसे पहले मैं एक मुस्लिम होने के नाते और बहुत सारे लोगों के साथ में काम करने से, बहुत शिया सुन्नी सारे लोग मुझे मिले, उनके बीच में रहा, तो मुझे एक बात समझ में आई कि हमारी सबसे बड़ी जो कमज़ोरी, सबसे पहली कमज़ोरी ये है कि हम लोग फ़िरक़ों में बँटे हैं। तो हम लोग जो है, तो मुझे जो है वो एक लेवल तक ही मुझे पता था, क्योंकि मेरे गांव में, मेरे घर में जो है वो अब तक जो है वो 3 फ़िरक़ों ने दस्तक दी है। सबसे पहले तो मेरे वालिद का जो दौर था, तो दरगाह वाले जिसे हम कहते हैं, बैरलवी बोलो या सूफ़ी, अगर आप उसको दुनियाई ज़बान में बोलो। दूसरी दस्तक जो है वो अहले तुम्हारे तबलीग जमात ने दी, देवबंद ने दी। तीसरी दस्तक जो है वो मेरे घर तक जो है वो अहले हदीस ने दी, जो मेरे गांव की बात मैं बता रहा हूँ। तो वो ये तीनों के आने की वजह से कैसे एक गांव में, एक घर में एक इख्तलाफात शुरू हो गए हैं, कैसे एक मस्जिद में मौलाना, बहुत सारी बातें मैंने बताया कि इन 3 फ़िरक़ों की वजह से क्या क्या होता है। तो वो मैंने जो है वो थोड़ा सा वो स्टडी किया। तो फिर बाद में मुझे किसी ने ये कहा कि वो जगह मैं देखा कि भाई कुरान को जो है वो माने से पढ़ो। वो जगह स्कूल मस्जिदों में बोर्ड लगा होता है कि कुरान को जो है वो आप माने से पढ़ो, कुरान को समझ के पढ़ो। पढ़ने की भी कोशिश की, और जब मैं जहाज़ पे जाता हूँ तो मैंने सीढ़ियाँ ली है, मैंने जो अच्छे के चक्कर में नहीं पढ़ना, फिर ये अच्छा फिर वो गलत नहीं करना चाहता। तो मैंने कारी जो अच्छे उर्दू ट्रांसलेशन वाले जो है वो मैं कुरान लेके चलना शुरू कर दिया। तो रमज़ान में मैं उसको सुनता हूँ, रोज़ा देर से छोड़ता हूँ, वहाँ पे छूटता है यूरोप में और अमेरिका में, तो इस वजह से काफ़ी वक्त मिलता है मुझे कुरान सुनने का। तो मैं कोई उल्मा, या मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मैं दीनी लिहाज से भी एक आम आदमी हूँ। तो मैंने कुरान को समझने की कोशिश की, मैंने कुरान को सुना हूँ, मैंने तर्जुमे के साथ में। तो मुझे ये समझ में आया कि जो भी ये फ़िरका बंदी जो है वो कुरान में कहीं भी नहीं है। मैंने फिर कुछ लोगों से सवाल किए, कुछ लोगों को मैंने पूछा, तो पता चला कि जो ये फ़िरका जो है कहीं भी नाम फ़िरक़ों का नहीं है। तो उल्टा अल्लाह ताला कुरान में ये कहता है कि आप अल्लाह की रस्सी को, कुरान को थामो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत बनो, तो कहीं भी जो है फ़िरक़ों में ना बँटो। ये चीज़ मैंने इसमें भी लिखी है। तो मैंने एक यहाँ पे के फ़िरक़ों के बारे में कि जिस दिन तुम्हें कुरान समझ में आएगा
उस दिन तुम्हारा ना कोई मसलक होगा ना कोई फ़िरका होगा। तो ये चीज़ जो है वो मैंने पढ़ी है। मैं नहीं कह सकता कि पढ़ी है इसका मतलब ये नहीं है कि ये फ़लाना कुरान में इस आयत में ये लिखा हुआ है या वो लिखा, मैं इतना तो नहीं बता सकता। लेकिन जितना मैंने सुना है, जितना मैंने समझा है, बड़े बड़े लोगों जो दीनदार जो लोग हैं उनसे भी ये मैंने सवालात की, उनसे बहस की, तो पता चला कुरान में इसका कोई भी ताल्लुक़ नहीं है। ना शिया लिखा है, ना सुन्नी लिखा हुआ है, ना कहीं पे बैरलवी लिखा हुआ है, ना कहीं कहीं पे देवबंद का नाम है, ना कहीं पे अहले हदीस का नाम है। तो इन फ़िरक़ों का नाम नहीं है, इसकी कोई बुनियाद नहीं है, ये सिर्फ़ एक स्टोरी है। फिर मुझे किसी ने बताया कि मैं बचपन से एक चीज़ सुनते आ रहा था कि दज्जाल, मुझे एक कहानी जो है वो बचपन से मेरे मज़हबी में सिखाई गई कि दज्जाल आएगा, उसकी एक आँख नहीं होगी, वो काना होगा। वो भी फिर मुझे कुछ बहस से पता चला कि भाई वो दज्जाल का ज़िक्र भी कुरान में नहीं है, जिसकी हम लोग स्टोरी जो है वो बचपन में सुनते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोगों को जो उल्मा है वो भी ये बताने की कोशिश करते हैं कि कुरान जो है वो एक आम आदमी नहीं समझ सकता, और हम लोग भी वही चक्कर में हम लोग समझने की कोशिश नहीं करते। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर हम आम आदमी अगर कुरान को मानने के साथ पढ़े और उसको समझने की कोशिश करें तो आसान है। कुरान हम इंसानों के लिए ही बनाया गया है और हम लोगों को समझने के लिए ही बनाया गया है। ज़रूरी नहीं है कि उसको समझने के लिए किसी और का नज़रिया या कुछ होना चाहिए, तो हम भी उसको समझ सकते हैं अगर हम लोग कोशिश करें तो पहले तो मैंने वो चीज़ को समझने की कोशिश की। तो फिर मैं जो है वो मैं इस फ़िरक़ों के डिटेल पे गया, तो मैंने सारी चीज़ें देखी। तो मैंने जो ये फ़िरक़े जो है, तो ये फ़िरक़ों की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स है, कैसे एक जनाजे की 2 नमाज़ें पढ़ाई जा रही है, कैसे लोग जो है वो मुर्दों को कब्र से उखाड़ के फेंक रहे हैं कि बोले ये हमारा सूफ़ियों का या बरेलवी का ये कब्रिस्तान है, यहाँ पे वहाबियों को एंट्री नहीं है। कैसे हर चीज़ में एक बहस हो गई है। आज मस्जिद जो है वो कैसे मौलाना ये बोलता है ये मौलाना होना चाहिए, ये मसलक का होना चाहिए। घरों में प्रॉब्लम्स है, एक घर में 3 फ़िरके के लोग रहते हैं। मेरे वालिद दरगाह वाले, मेरे बड़ा भाई अहले हदीस, मेरे छोटे भाई तबलीग जमात वाले। मैं ये डिसीज़न नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं किसकी पार्टी में चले जाऊँ, किसके फ़िरके में चले जाऊँ। बाप के साथ जाता हूँ तो भाई नाराज़, भाई के साथ जाता हूँ तो बाप नाराज़। तो फिर वही चीज़ हो गई है, हमें ज़िंदगी कुछ तो दे मशवरा, ना एक तरफ बाप है दूसरी तरफ भाई खड़ा। तो फ़िरक़ों की वजह से जो है मेरा दोनों से रिश्ता है नज़दीक का, तो उसके तरफ भी जाओ तो एक को नाराज़। तो एक घर में जो है आज एक घर में प्रॉब्लम्स है फ़िरक़ों की वजह से। तो वो एक मैंने एक लंबा चौड़ा तो नहीं मैं बोल सकता, लेकिन बहुत बड़ा टॉपिक है ये फ़िरका, कि कैसे फ़िरक़ों की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स है ये फ़िरके, और कितने फ़िरके दुनिया में है, कितने फ़िरके हैं। मैंने वो सारे फ़िरके जो है, तो मैंने 73 फ़िरके को पहले बार तो ढूंढा मैंने सब जगहों से कि 73 फ़िरके जो है वो मैं खुद नहीं जानता था। तो मुझे 6 पता थे। बम्बई में जब गया या शियाओं के साथ में काम किया तो पता चला शिया है और सुन्नी है। तो 73 फ़िरके जो है वो मैंने अपनी किताब में बताए हैं और अपनी किताब में मैंने डाले हैं। 73 फ़िरके के बारे में मैंने शुरुआत जो है वो अपने घर से की है। तो मेरे घर में क्या प्रैक्टिस चल रही थी, मेरे बाप दादा का दौर क्या था। तो मेरे बाप दादा जो थे वो सूफ़ी थे, बैरलवी वाले थे, जो है वो दरगाह वाले जिससे आप कहेंगे। तो मैंने वो क्या क्या करते थे और हम बचपन में इनके साथ में क्या क्या प्रैक्टिस करते थे, तो वो चीज़ को मैंने बताया हूँ। कैसे हम लोग जो है वो दूसरे मज़हब के लोगों का देखा देखी करते थे, कैसे हम लोग जो काफ़ी चीज़ें जो है वो हिंदू मज़हब से मिलती जुलती करते हैं या ईसाई मज़हब से मिलती जुलती करते हैं। तो ये फ़िरका बेसिकली कहाँ से आया, तो सूफ़ीज़म कहाँ से आया, कैसे हम लोग जो है वो नंबर पे 786 नंबर पे है, जादू टोना है, बाबा है, तावीज़ है, हम लोग जो है वो जॉइंटिश होती है। तो कैसे हम लोग जो अंधविश्वास जो हम लोग करते हैं, कुछ चीज़ें जो है जो दूसरे मज़हब वाले भी करते हैं, पालकी निकलती है, हमारा हुरूस निकलता है, तो वो एक चीज़ क्या है, तो मतलब सूफ़ीज़म क्या है,
बेसिकली कहने का मतलब है कि तो वो उसकी मैंने पूरी गहराई में पहुंचा हूँ, तो उसमें कितने चीज़ें हैं, ये जो मुझे चीज़ लगी कि लोग, पहले मैं जानता था कि जो किसी ने, मेरे अब्बा बताते थे कि ख्वाजा गरीब नवाज जो है वो सऊदी अरब से आए हैं, तो फिर बाद में जब मैंने स्टडी किया तो पता चला कि नहीं, वो पाकिस्तान से आए हैं, कराची से आए। तो फिर इसमें सूफीज़म में क्या क्या चीज़ें हैं, कितने डिविजन्स है उसमें, कितने जो मतलब ये एक ख़ानदान है, बिकताशी, चिश्ती, कुरबुरिया, माल, तो ये सारी जो चीज़ें ओवैसी है, या ये नक्शाबंदी है, या नूर बख्शी है, कादरी है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो सूफीज़म को मैंने इसमें बताया हूँ कि क्या है सूफीज़म, मतलब जो हम बरेलवी जिसको कहते हैं, या हम लोग दरगाह वाला कहते हैं। ठीक है, दूसरी तरफ हम लोग चलते हैं, फिर सेकंड जो है तबलीग जमात। तबलीग जमात क्या चीज़ है, जिसे देवबंद हम लोग कहते हैं, या वहाबीज़म जिसको आप बोलोगे, वो क्या है, फिर उनकी प्रैक्टिस क्या है, वो जमातों में क्या करते हैं, क्या क्या उनकी जो चीज़ें हैं, कैसे, फिर वो कैसे उनकी जितनी भी प्रैक्टिस है, कि तबलीग जमात की आइडियोलॉजी क्या है, कि वो लोग बेसिकली 40 दिन लेके जाते हैं या 3 दिन के लिए लेके जाते हैं, तो करते क्या है वो लोग, क्या वो लोग बता रहे हैं, तो वो एक चीज़ मैंने पूरी डिटेल में बताया कि तबलीग जमात क्या है, कहाँ से आई है, किसने शुरुआत किया है, कैसे वहाबीज़म जो है वो इंडिया में आया है, शाह वली उल्लाह है, जो जो भी उनकी पैदाइश की तारीख से लेके मैंने वो हर चीज़ बताने की कोशिश की है। तीसरी चीज़ जो है वो है हमारे यहाँ पे आजकल जो है वो अहले हदीस है। तो अहले हदीस जो है वो कहाँ से आए, अहले हदीस कहाँ से आए, फिर वो हमारे पास कैसे, वो इंडिया में, हिंदुस्तान में वो शुरू कैसे हुई। तो जब मैं अहले हदीस को समझने गया तो मुझे एक चीज़ पता चली, जो मैं बचपन से नहीं जानता था, कि हन्नफी, ये जो हम्बली, हन्नफी, मालिकी और शाफ़ई, तो ये चार ही स्कूल मुझे बचपन से पता थे, मैंने सिर्फ चार के बारे में सुना था। तो जब मैं स्टडी किया तो पता चला कि और एक चीज़ है ज़ाहिरी, जिसको हम लोग, जो हमारे जो ये अहले हदीस वाले जो भाई भाई जो है वो इस स्कूल को मानते। तो ये पांचवी स्कूल मुझे पता चली, तो वो एक निकाला। तो बाद में पता चला कि सुन्नियों में टोटल 7 स्कूल है, और शियाओं में जो है वो 2 स्कूल है। तो टोटल ऐसे 8-9 देखा जाए तो अभी टोटल जो है वो 8 स्कूल अभी भी मौजूद है। तो 5 जो है वो सुन्नियों की है, और जो है 2-3 जो है वो शियाओं की। शियाओं में एक को शिया नहीं कह सकते आप, इबादी जो ओमान में रहते हैं, या आप जिसको खरजित कहते हैं जो पहले था, तो वो एक मैंने डाला हूँ कि ये तीनों जो फ़िरके हैं, ये किस स्कूल से, किस मकतब से ताल्लुक़ रखते हैं, या क्या इनका थॉट है, क्या आइडियोलॉजी है। तो वो मैंने समझने की जो है वो कोशिश की है, और समझाने की भी कोशिश की है आपको कि ये चीज़ें कहाँ से आई हैं। तो ये हो गया ये 3 फ़िरकों के बारे में। तो ये 3 फ़िरकों की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स है, तो फिर वो मैंने ये जो भी आप लोगों के फेवरेट है, ये 9 स्कॉलर है 3 फ़िरकों के, जिनके पीछे जो है हमारी कौम है। तो मैं जो ये 9 लोग हैं, ये जो अच्छे, जो मशहूर लोग हैं, मैं इनको बताना चाहता हूँ कि क्या है ये शायद अपने अपने जगहों पर होंगे, या अपने अपने मकतब में होंगे, कि इनकी वजह से क्या, इनकी वजह से नहीं कह सकता, कि इन्होंने जो फ़िरके बनाए हैं, इनकी वजह से हिंदुस्तान में या दुनिया में क्या माहौल है, वो शायद ये लोग नहीं जानते, कि एक लोकल ग्राउंड लेवल पे ये फ़िरकों की वजह से क्या क्या मसले आ रहे हैं, हमारी कौम में कितने झगड़े हो रहे हैं, कैसे गैर लोग उसका फ़ायदा उठा रहे। तो ये सारी चीज़ें मैंने इनको भी बताई है और आपको भी बताई है, कि देखो भाई दुनिया में ग्राउंड लेवल पे क्या क्या हो रहा है फ़िरकों की वजह से। तो ये जो है, इसमें सब जाकिर नाइक साहब भी है, तुम्हारे तारिक जमील साहब भी है, मौलाना अतारी साहब भी है, कादरी साहब भी है, जो भी स्कॉलर है, सब जो है मशहूर स्कॉलर है। तो मैंने इनको भी जो है वो समझाने की तो नहीं समझा सकता, उनके लेवल तक तो नहीं हूँ मैं, मगर एक आम आदमी होने के नाते मैं इनको बताना चाहता हूँ कि आज हमारे बीच में क्या हो रहा है। तो वही मैं इनको कहना चाहता हूँ कि एक थर्ड अंपायर जो है, जैसे क्रिकेट में
दो अंपायर होते हैं, दो अंपायर होते हैं, वो एक है तो वैसे एक थर्ड अंपायर होता है। तो ये थर्ड अंपायर जो है ये अमेरिका है, आरएसएस है, इजराइल है, ये सब हम पे नज़र रख रहे हैं, ये हमारी कमज़ोरियों को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो वो मैंने उनको एक समझाया, बहुत अच्छा टॉपिक है, आप लोग पढ़ लोगे तो पता चलेगा, मैं तो सिर्फ यहाँ मुख्तसर से बता रहा हूँ कि क्या क्या मसले हैं हमारे। दूसरी चीज़ है शिया। शिया जो है वो एक सेकंड पार्ट है। तो शिया में जो है हम लोग सिर्फ एक लफ्ज़ मैंने सुना था कि शिया, लेकिन शिया में इतने सारे डिवीज़न हैं। सबसे ज़्यादा अगर डिवीज़न है मेरे ख्याल से जो शिया, मैंने मेरे ख्याल से नहीं, मैंने यार एक राइट फिगर बताने की कोशिश की है कि 100 में से 11 से 13% जो है वो शिया है। और शियाओं में इतने डिवीज़न है, शिया में बोरी भी शिया से निकले हुए हैं, खोजा भी शिया से निकले हुए, और दूसरी दुनिया भर के जो है वो यहाँ पे जो है वो इनके जो ये है मतलब डिविजन्स है शियाओं में। तो शिया कौन है, कौम, और कैसे शिया सुन्नी, कैसे हम लोग शिया बने और क्या शियाओं का। तो मैंने खुद ने मेरा अपना तजुर्बा बताया हूँ कि मैं ईरानियों के साथ उनके जहाज़ में काम किया तो कैसे एक नफ़रत का मैं शिकार हुआ हूँ, कैसे मेरे 5 दांत जो है वो मेरे खाने में पता नहीं, मैं वो पता नहीं अल्लाह जानता है किसने क्या किया। तो मैंने अपनी एक ट्रेजिडी बताया है इसके अंदर कि कैसे शियाओं के साथ काम करके मुझे एक तकलीफ़ हुई है। उसके बावजूद भी मैं चाहता हूँ कि नहीं, शिया और सुन्नी जो है वो एक होना चाहिए, हम लोग जो है वो एक छतरी के नीचे आना चाहिए। तो वो एक मैंने एक कहानी, मेरी स्टोरी बताई है शिया और सुन्नी की। तो जो भी है, तो मैंने ये फ़िरक़ों को समझा, फिर उसके बाद मैंने ये समझने की कोशिश की कि ये फ़िरके बने कैसे। तो फिर फ़िरक़ों की जब मैं गहराई में गया तो जिस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ उस दिन से जो है वो मैंने उस दिन से जो है वो सारे खलीफाओं की जो मैंने हिस्ट्री निकाली, उनकी तारीख निकाली और सारी तारीख को समझने की मैंने कोशिश की। तो कैसे एक खलीफा की वजह से झगड़ा शुरू हो गया, फिर हज़रत उमर का कैसे अबू लुलू आदमी ने जो है वो कत्ल किया, कैसे उस पारसी आदमी की कब्र बनाई गई जबकि उनके मज़हब में न जलाने का सिस्टम है न दफनाने का सिस्टम है। तो कैसे ये कि अबू लुलू की जो है वो हर साल ईरान में जो है वो उसका जश्न मनाया जाता है जिसने हज़रत उमर का कत्ल किया, और वो आदमी वहाँ से मस्जिद नबवी से मार के कत्ल करके ज़िंदा चला जाता है और आखिर तक जिंदा रहता है। तो वो एक मैंने एक मसला जो है वो यहाँ पे बताया है। उसके बाद हज़रत उस्मान का कत्ल जो है वो कोई बताता है, वो सस्पेंस है अभी भी, कि कोई बोलता है कि मिस्री ने मारा, कोई अभी तक उस बंदे का नाम नहीं है जिसने हज़रत उस्मान का कत्ल किया, वो एक चीज़ है। फिर कैसे अब्दुर्रहमान खलजी ने जो है वो अपना हज़रत अली का कत्ल हुआ, हज़रत अली का माविया के बीच में, जैसे उस्मान के वो फितना जो फर्स्ट फितना हम लोग जो बोलते, तो इस्लाम तो वही बोलता है, हमें भी यही समझते हैं कि फ़र्स्ट फितना जो है हज़रत उस्मान गनी से शुरू हुआ। लेकिन मेरा ऐसी मुझे अभी ये सब पढ़ के तो ऐसा लगता है कि शुरुआत जो थी वो हज़रत उमर से ही हुई थी, बट इतना है कि वो गैरों की शक्ल में आया था, ये अपने थे। तो वो भी अगर देखा जाए तो वो अपनों के सपोर्ट के बगैर तो मेरे ख्याल से अबू लुलू जो है वो मस्जिद नबवी तक नहीं पहुंचा, क्योंकि उस वक्त जो है वो गैरों को जो है वो मस्जिद नबवी में इजाज़त थी नहीं, वो सिर्फ वो एक कारपेंटर था या लोहार था, इसलिए उसको इजाज़त मिली है। तो मैंने एक अंदरूनी जो मामला जो है वो देखा कि हज़रत हुसैन ने हज़रत अली के कत्ल, अब्दुर्रहमान खलजी का कत्ल किया गया, तो कहीं ना कहीं हज़रत अली के कत्ल का जो है वो बदला जो है वो फ़ौरन लिया गया। मैं कहता हूँ कि अच्छा हुआ, मैं ये नहीं गलत नहीं कहता हूँ उनको, मगर मुझे दुख इस बात का है कि हज़रत उस्मान और हज़रत उमर के जो कत्ल का जो है वो एक कहीं ना कहीं जो है वो एक अलग चीज़ दिखाती है कि हमारे अंदर प्रॉब्लम जो है वो तब से है। तो आज जो सीरिया में जो कुछ भी हो रहा है वो भी मेरे ख्याल से वही उस वक्त से शुरुआत है, वहाँ से वही से शुरुआत है। तो वही उसके बाद जो फिर हज़रत हुसैन, लोग शियाओं की किताबों के हिसाब से उनको वो कहते हैं कि हज़रत हुसैन की बीवी ने जहर दी, सुन्नियों की किताब जो है वो अलग कहती है, वो अलग मसला है। फिर जो है वो हज़रत
हुसैन का जो है वो करबला में जो है वो कत्ल हुआ, जिसको आज शिया सुन्नी हम सब लोग जो है वो यौम आशूरा के दिन जो है वो दुख मनाते हैं। कोई मातम करता है, कोई रोज़ा रखता है। तो वो एक चीज़ जो है वो मैंने वहाँ वो समझने की कोशिश की। फिर मुझे बचपन से ये बताया जा रहा था कि जो यजीद ने जो है वो हुसैन का कत्ल किया। तो बाद में जब मैंने पता चला कि नहीं, शिमर बिन जसवान ताहिल ने जो है वो उनका कत्ल किया। तो शिमर बिन जसवान जो था वो हज़रत जो ये यजीद उस लड़ाई में नहीं था, माविया के बाद सब कुछ हुआ है। तो हज़रत माविया तक कैसे जो है वो एक दौर जो है वो उमैयद खलीफाओं का दौर शुरू हुआ, राशिदीन खलीफा तक क्या था। तो वो मैंने सारी हिस्ट्री निकाली, मेरे घर तक मैं पहुंच गया कि मेरे घर तक कौन से खलीफा पहुंचे। तो जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के दिन से जितने भी खलीफा इस दुनिया में आए, जिन्होंने स्पेन में हुकूमत की, तुर्की के ऑटोमन से लेके मेरे मुरुड जंजीरा के नवाब तक, तो कैसे मुगल तक हमारे घर तक जो है वो खलीफाओं का दौर। खलीफा मतलब जो होता है वो मुस्लिम लीडर जिसे हम कह सकते हो, या कौम का लीडर आप कहोगे, या कौम का लीडर जो होता है उसे खलीफा कहते हैं। तो ये जो कैसे हम लोग जो है वो नवाब या सुल्तान या जो बाबर का जो दौर था, मैंने वो सारी चीज़ें बयान की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ात से या इंतकाल के जो उन्होंने जो यहाँ से रुखसत फरमाई, तो उस वक्त उस दिन से आज तक के खलीफा, आज तक के मैंने मेरे घर तक तो पहुँचा हूँ, आज तक का जो भी खलीफाओं का दौर है, जैसे सीरिया में जो बगदादी जो है वो अपने आप को खलीफा कह के उसने अपने आप को पेश किया है। तो आज तक के खलीफा हमारे जो अहमदिया खलीफा है या जो भी है, आज तक मैंने सारे जो है वो खलीफाओं का दौर जो है वो मैंने इसमें बयान किया हो। मैंने छोड़ा, कोई भी चीज़ नहीं छोड़ा हूँ। कैसे आया वो सारी चीज़ें मैंने जो है वो बताने की कोशिश की है। अहमदिया खलीफा जो आपको बताया था, तो उसके बाद जो है वो एक खलीफा है, दूसरी चीज़ है इमाम। तो इमाम हम लोगों में कैसे बने, तो इमाम कैसे एक जो है वो अहले बैत जो है वो शिया, एक अहले बैत मतलब जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के लोग जो है। तो शियाओं के हिसाब से अहले बैत का क्या मतलब है, सुन्नियों के हिसाब से अहले बैत का क्या मतलब है, और कितने इमाम हैं, शियाओं के कितने इमाम हैं। पहले जो 12 इतना अशरी जिसे कहते हैं कि उनके जो 12 इमाम हैं, 12वें जो इमाम मेहंदी जो है वो अभी फ़िलहाल गायब है, वो फिर आएंगे, ईसा अलैहिस्सलाम के वक्त में आएंगे। वो भी दुनिया में कई है, ऐसा कुछ लोगों का मानना है, शियाओं का मानना है। फिर 5 जो है वो जैदिया है, वो एक उसी में से शिया निकले जिनके सिर्फ 5 इमाम हैं। फिर जो है वो 7 जिसको इस्माइली जो है वो 7 इमाम वाले भी जो है वो ये है शिया है। उसके बाद ये खोजा, जिसे आप खोजा कह सकते हो, इस्माइली जो शिया है। उसके बाद हम लोग सुनते हैं कि बोरी, सिर्फ एक बोरी कहना हम लोग के लिए काफ़ी है कि बोरी है, लेकिन बोरी में भी इतने सारे डिविजन्स है, दाऊदी बोरा, सुलेमानी बोरा, अलावी बोरा। और ये जो है फिर कैसे बोरी लोगों में एक अलग प्रैक्टिस है कि ये लोग औरतों के भी मतलब खतना होती है उनके अंदर, एक अलग जैसे हम लोग सुन्नियों में नहीं होती। तो वो एक थोड़ा सा हम लोगों से कुछ चीज़ें वो लोग जो है वो बोरी जो है वो बहुत सारी चीज़ें जो है वो हमसे हट के करते हैं। वो सारी चीज़ें जो उनकी प्रैक्टिस है वो थोड़ी हमारे बाकी मुसलमानों से अलग है। तो वो एक चीज़ है इसमें बताई गई है, वो कैसे किया गया है। तो कहने का मतलब है कि कितने इमाम हैं और कितने इमामों की हिस्ट्री है, जिसको शिया या सुन्नी जो है या और भी मज़हब के लोग जो है वो मानते हैं। तो खलीफा कितने हैं, इमाम कितने हुए, आज तक 1400 साल जो हम लोग काउंट करते हैं, तब तक के मैंने उनका सबका जो है वो दौर तारीख के साथ में कौन कब पैदा हुआ, कौन कहाँ पैदा हुआ, ये सारी चीज़ों की मैंने जो हिस्ट्री जो है वो जमाई है और उसमें डाली है। पहली किताब में भी डाली थी, ये सेकेंड एडिशन में भी वो चीज़ है। फिर कैसे जो है वो एक नई साजिशें जो है कि औरतें भी इमाम बन गई है।
तो औरतों को इमाम बनाया गया है। तो कैसे एक अमेरिका ने शुरुआत की है, कनाडा ने शुरुआत की है कि औरतें जो है वो जुमा की नमाज़ पढ़ाते हैं और मर्द लोग उसके पीछे नमाज़ पढ़ते हैं। तो औरतों को इमाम बनाया गया। अमीना वदूद नाम है उन लोगों के जो लोगों ने नमाज़ पढ़ाई है। तो कैसे एक इस्लाम के साथ जो है वो इंटरनल भी साजिशें की जा रही है कि कैसे एक औरत के साथ में जो है वो ये किया जा रहा है। औरतों को मतलब जो है वो वो बराबरी का लेवल देने का चक्कर के जो मतलब वो औरतों पे हिजाब अगर है तो वो जुल्म है, औरतों को बराबरी नहीं है। तो वो औरतों की एक इशू खड़ा करके लोग कैसे इस्लाम की जो है वो प्रैक्टिस को जो है वो लोग जो है वो ख़राब करने की साजिशें कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि दुनिया में, हिंदुस्तान में तो नहीं हो रहा है, मगर दुनिया में औरतें जो है वो इमाम बनी है और इमाम बन के लोग बाकायदा जो है वो मस्जिदों में नमाज़ें पढ़ाती है मर्दों को। तो ये एक सिस्टम जो है, तो वो एक मैंने बताया कि औरतें भी आज इमाम बन गई है, वो है। फिर द अराइवल्स मूवी के बारे में बताया, जिसमें मैं तो कुरान में तो मैं जानता हूँ कि दज्जाल नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, लेकिन फिर भी उसने जो, अगर दुश्मनों को समझना है दज्जाल को आप साइड में रखो, तो वो एक अच्छी मूवी है द अराइवल्स। उसके बारे में कैसे बताया गया इस्लाम के पीछे कैसे लोग पड़े हैं, अमेरिका, इजराइल और ये सारी चीज़ें जो है वो आप समझने की कोशिश आप लोग कर सकते हो। ठीक है, तो वो हो गया इमाम का चक्कर। फिर मैंने वही चीज़ समझाने की कोशिश की है कि शिया अगर समझते हैं कि अमेरिका उनका दोस्त है, या सुन्नी ये समझते हैं कि अमेरिका या इजराइल उनका दोस्त है, तो वही मैं समझाने की यहाँ पे बहुत एक टॉपिक है कि ये यहूदी और नसारा जो है वो कभी किसी दोस्त नहीं हो सकते, ये हमारे दुश्मन है, ये कुरान कहता है। तो ये कुरान का जो है वो फरमान है। तो ये शिया सुन्नी को कभी ये लोग मिलने नहीं देते। ये लोग जो है वो इजराइल जो है वो हमेशा उस कैंची को जो है वो काटने की कोशिश करता है। तो वो उसके अलावा शिया सुन्नी के अलावा जो इबादीज़ है, तो कैसे अहले कुरान है, कितने फ़िरके हैं, तो वो सारी फ़िरकों को मैंने लिया हूँ। माधविया है, या तो उसमें जो है वो कितने डिवीज़न्स है, कितने डिवीज़न है हमारे अंदर और कितने क्या है, वो सारी चीज़ें मैंने जो है वो बताने की कोशिश किया है। तो दो तरह से है, एक जो है वो हिंदुस्तान वाले हम लोग जो सुनते हैं, या पाकिस्तान वाले, या जो वो हम लोग जो है वो, उसके बाद दुनिया में और भी बहुत सारे जो मज़हब फ़िरके हैं जिनके नाम इंग्लिश में रखा हूँ। सारा चीज़ जो है इंग्लिश में ही मैंने खाली उसको उर्दू में लिखने की कोशिश किया हो। तो मैंने ये एक नेट से निकाला था, तो एज इट इज़ मैंने रखा हूँ, सिर्फ मैंने उसके उर्दू के नाम दिया हो। तो कहने का मतलब है कि 73 फ़िरके जो है वो दो तरह से। तो पहले जो है वो मैंने उसको उर्दू में समझाया, और ये इंग्लिश में ये भी दुनिया में मौजूद है। तो 73 से डबल हो चुके हैं। तो जो लोग इंतज़ार में है कि 73 फ़िरके हो गए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में और एक जन्नत में जाएगा, तो भाई आज की तारीख में मैं उनको जगाना चाहता हूँ, जो लोग सोए हैं और जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं। तो दुनिया में जो है वो 73 के डबल हो चुके हैं। 73 से डबल फ़िरके जो है वो दुनिया में मौजूद है और दुनिया में आ चुके हैं। तो उनके सबके नाम और उनकी सबकी प्रैक्टिस भी मैंने इस किताब में बयान किया। ठीक है, ये हो गया 73 फ़िरकों के नाम। फिर वही मैंने बताया आपको कि कैसे जो है वो शिया और सुन्नी जो है वो एक दूसरों के साथ में जो है वो ताकत आजमाने में लगे हुए, और कैसे आम मुसलमान जो है वो उसमें पीसता है। तो वही दुनिया में आज 87% जो है वो सुन्नी मुस्लिम है, 10 से 13% जो है वो शिया मुस्लिम है। और शिया में बहुत सारे डिवीज़न्स है, और ये कैसे जो है वो टेररिज्म जो है, तो मैंने वो एक अच्छे से एक बयान किया हूँ कि ये जो एक इंग्लिश की कहावत है, वाई नॉट किल 2 बर्ड विथ 1 स्टोन। तो एक पत्थर से जो है वो 2 कबूतर मारे जा रहे हैं। तो एक पत्थर से 2 कबूतर मारने का क्या मतलब होता है, ये मैंने आपको इसमें बहुत अच्छे से समझाया हो कि कैसे 2 भाइयों के बीच में अगर दुश्मनी है तो तीसरा आके मार के चला जाता है, और 2 भाइयों को लगता है कि तीसरे ने नहीं मारा, वो एक दूसरों को मार देते हैं। तो कैसे एक पत्थर से जो है वो 2 कबूतर मारे जा रहे हैं, या 2 बर्ड मारे जा रहे हैं, 2 परिंदे मारे जा रहे हैं, शिया और सुन्नी। तो वो मैंने एक शिया सुन्नी को समझाने की मैंने यहाँ पे
कोशिश की है कि क्या है ये कैसे एक साजिश है, और फिर ये इस्लाम के डिवीज़न का जो है वो ये नक्शा है जो मैंने इसमें डाला हूँ, कैसे नक्शा है इसके अंदर वो चीज़ मैंने बताया। फ़िरका, तो वो मैंने एक मेरा एक फ़र्स्ट कमज़ोरी जो थी मैंने वो आपको बताई। दूसरी जो हमारी कमज़ोरी है वो है कास्ट। कास्ट जो है जैसे हर कौम में प्रॉब्लम है, कास्ट हिंदुओं में भी है, मगर हम लोगों में है ये मुझे थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि हमारा कुरान एक है, रसूल एक, अल्लाह एक, उसके बावजूद भी जो है वो कैसे हम लोगों में कास्ट प्रॉब्लम है, तो वो मैंने एक समझने की कोशिश की। तो मैं जब बम्बई गया काम के सिलसिले में, रोज़ी रोटी के सिलसिले में, तो कैसे मेरे साथ एक तासुब हुआ एक अपने ही लोगों ने। तो मेरा ताल्लुक़ जो है वो हिंदुस्तान में जो है वो महाराष्ट्र के कोकन से है। तो मैं कोकनी, बेसिकली मैं जो है वो कोकनी कहलाता हूँ, क्योंकि मैं कोकन इहाते में, कोकन के एरिया में रहता हूँ। तो जैसे मैंने जब बॉम्बे में कदम रखा तो लोगों ने मुझे कैसे एक मुहावरा जैसे आप कहेंगे या एक ताना आप कहोगे कि खेकड़े में खून नहीं और कोकनी में ईमान नहीं, तो कैसे मुझे मतलब एक अलग नज़रिए से देखा गया। तो मैं कुछ दिनों के बाद मैंने जब जिन्होंने मुझे ये कहा कि भाई जो खेकड़े में खून नहीं और कोकनी में ईमान नहीं, तो मैंने उनसे ही जानने की कोशिश किया कि आप लोग ऐसा क्यों बोल रहे हो। तो उन्होंने कहा कि जो खेकड़ा जो होता है उसमें खून नहीं होता और उसको ईमान वाला जो है वो नहीं खाता। तो मैंने उन्हीं लोगों को झींगा खाते हुए देखा, बाकी जो लॉबस्टर है या दूसरे जो झींगे की किस्म है मैंने वो उनको खाते हुए देखा। तो मैंने उनसे ये सवाल पूछा कि भाई ये झींगा जो आप खाते हो इसमें भी तो खून नहीं है, तो फिर आपके ईमान का क्या। तो कहने का मतलब कि ऐसे कुछ चीज़ें जो है वो मुंबई जैसे बड़े शहर में जो है, मेट्रो शहर में, वो जो है वो मुसलमानों ने एक दूसरों के खिलाफ जो है वो बना के रखे। बहुत सारे शियाओं को कुछ लोग कुछ अलग बोलते हैं, वो फ़िरक़ों के लिहाज से भी अपने अपने नाम लोगों ने देखे रखे हैं। तो ऐसे ही जो है वो मेरी अपनी स्टोरी, क्योंकि मैं इस किताब का किरदार हूँ, मैं इस किताब का कैरेक्टर हूँ, इसलिए मैंने अपनी ही कहानी इसमें डाली है कि कैसे हम लोग जो है वो जमातों के नाम पे जो है वो बटे हैं। कोकनी, मेमन और जो भी है, ये यूपी से आए हुए भैया है, या आप जो बिहारी लोगों के लिए अलग अलग मुहावरे है, 10 बीमारी और पता नहीं, लोगों ने बहुत सारी चीज़ें, मैं सारी चीज़ें बताना मैंने लिख चुका हूँ उसके अंदर। तो ये नज़रिया जो है वो हमारे को आपस में बांटता है। तो मैंने जो मेरी अपनी स्टोरी बताई कि मैंने एक लड़की से शादी की है जो मेमन ख़ानदान से, मतलब मेमन गुजरात से है, कहने का मतलब है कि वो गुजरात से है और मैं कोकन से हूँ। तो कैसी एक तकलीफ़ होती है सिर्फ स्टेट बदलने से। कलमा वही है, वो भी सुन्नी है, मैं भी सुन्नी हूँ। तो कैसे एक मुश्किलों का मैंने एक सामना किया सिर्फ हमारे स्टेट अलग होने की वजह से। तो वो भी एक मुसलमानों में, मुंबई जैसे बड़े शहर में, या मैं पाकिस्तान गया हूँ जहाज़ से, तो मुझे कुछ मेरे जहाज़ पे कुछ लोग आए तो उन्होंने भी ये बताया कि उधर भी यही चीज़ है, बलूची है, पठान है, या जो दूसरे जो मुहाजिर है, हम लोग को मुहाजिर कहा जाता है। तो हर एक के लिए जो है वो नज़रिया अलग है। तो कास्ट मैरिज, बेसिकली मैंने कास्ट मैरिज का जो है वो इशू उठाया हूँ कि मुझे ये कमज़ोरी लगी हमारे अंदर के, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कास्ट मैरिज करने से। कास्ट सिस्टम जो है वो मुसलमानों में नहीं होना चाहिए, ये नहीं है, हम सब मामलों में एक है। सिर्फ लैंग्वेज और स्टेट बदलने से इतना प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए जितना मैंने मेरी किताब में लिखा और जो मेरे साथ हुआ। तो वो एक चीज़ मैंने इसमें डाला हूँ। तो वो एक चीज़, और फिर मैंने एक मिसाल और दिया है कि एक मेरे बिल्डिंग में एक लड़का जो है उसको फीट की शिकायत थी और उसको सडनली उसको एडमिट करना पड़ा जसलोक हॉस्पिटल में। तो जब मैं लोगों के पास मदद मांगने गया, ट्रस्ट वालों के पास, या जो अपने लोग जो होते कि वक्त कम था, तो कैसे वहाँ पे भी लोगों ने जो है वो ये सवाल पूछा कि आप कोकनी हो, और साफ साफ कहा गया कि आप कोकनी हो, यहाँ कोकनियों को पैसा नहीं मिलता। तो वो एक मुझे बहुत चीज़ बुरी लगी कि कैसे हम लोग जो है वो मुस्लिम को है वो एक स्टेट के नज़र से देखते हैं, कैसे हम लोग जमातों में बटे हैं। तो मैंने ये डिटेल निकाला हूँ कि हिंदुस्तान में 308 जमातें हैं।
तो 308 जमात हम लोगों ने बनाए हैं। फिरके एक अलग मसला था, मैंने 73 फिरके बताए, तो 73 फिरकों से कई ज़्यादा जो है हम लोग जो है वो जमातों में बटे हैं, और जिसकी वजह से प्रॉब्लम है। देखो, अगर अब मैं कोकनी हूँ, मैं कोकनी बोलता हूँ, या मेरे इधर की तहजीब थोड़ी अलग है, या गुजरात की तहजीब अलग, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो होना ही है, अलग अलग लैंग्वेज है, मगर हम लोग एक ही मज़हब के लोग हैं, वही कलमा है, वही हज को जाते हैं, वही कुरान है। तो इतने सारे प्रॉब्लम्स मुंबई जैसे शहर में होते हैं, तो वो मैंने इस टॉपिक में बताया हो। तो मैं कहना चाहता हूँ कि न सिंधी बनो, न बलोची बनो, न कोकनी बनो, न मेमन बनो, हुजूर की उम्मत बनो, हुजूर की उम्मत बन के चलो, अच्छे से मतलब जो है वो होना। मैंने ये नहीं कहा कि अपनी जमात से प्यार नहीं करना चाहिए। अपनी जमात में अगर कोई लड़की देना चाहता है तो उसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन अगर वो लड़की या लड़का एक दूसरे को पसंद करते हैं तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए जितनी प्रॉब्लम मुझे हुई है। तो मैंने ये एक कमज़ोरी हमारी कौम में देखा है, मेट्रो शहर में, बड़े शहरों में, जहाँ जो गांव है या जो है वहाँ पे, जहाँ पे सब तरह के लोग आते हैं। मैंने मुंबई की मिसाल दिया क्योंकि जो कुछ हुआ है मुंबई में, शायद दिल्ली में पाकिस्तान वालों से मैं मिला हूँ तो पाकिस्तान में भी ये बहुत बड़ा मसला है। तो मैंने यही समझाने की कोशिश किया है कि कैसे हम लोगों के अंदर ये जो कमज़ोरी है, तो हमारी दूसरी कमज़ोरी जो है वो ये है जमात, जिसे हम कास्ट कहेंगे, या नस्ल परस्ती। तो ये नस्ल परस्ती जो है ये हमारा दूसरा प्रॉब्लम था। तीसरी प्रॉब्लम है कि हम लोग जो है वो बहुत जल्दी किसी की बातों में आ जाते हैं, बहुत जल्दी किसी का झंडा हाथ में उठा लेते हैं, बहुत जल्दी किसी की बातों में गुस्सा कर लेते हैं, बहुत जल्दी किसी की बातों में आ जाते हैं। किसी का मतलब ये है कि अगर हम लोग मतलब अगर देखो कि अगर मस्जिद के जो इमाम हैं अगर ऊंची आवाज़ में बयान देते हैं या किसी की मुखालिफत करते हैं या किसी और फ़िरके के बारे में ज़रा खुल के बात करते हैं तो हम उसको जो है वो उन इमामों को हम ज़्यादा तवज्जो देते हैं या बहुत जल्दी उनकी बातों में आ जाते हैं। वैसा ही बिल्कुल जो हमारे जो सियासी लीडर है, सियासी लीडरों के पीछे भी जो है वो हम लोग बहुत जल्दी चले जाते हैं। इसी वजह से जो है वो हम लोग मुख्तलिफ़ पार्टियों में और मुख्तलिफ़ किस्म के उलझनों में उलझ जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जानवरों का झुंड अगर कहीं जा रहा है और आगे वाला जानवर अगर मुड़ जाता है तो उसके पीछे सारे जानवर मुड़ जाते हैं। तो ये हाल है हमारी कौम का। जानवरों को दिमाग नहीं होता कि वो सोचते हैं कि पहले जो है वो आगे वाला सही जा रहा है, इसके लिए वो लोग भी उसके पीछे जो है वो चले जाते हैं। वो सोचते हैं कि वो सही जा रहा है इसलिए हम सही जा रहे हैं। पता नहीं उसको उसी बिल्कुल वही हाल हमारी कौम का है। एक ने कुछ फतवा दे दिया या एक ने कुछ बयान दे दिया। जैसे आज की तारीख में अगर मैं समझता हूँ कोई नरेंद्र मोदी या ऐसे कोई हिंदुत्व के जो लोग हैं, जो योगी आदित्यनाथ है या साक्षी महाराज है या वो प्रज्ञा सिंह जो है, वो सब के बारे में अगर कोई बयान देता है तो लोग समझते हैं कि नहीं, ये बहुत बड़ा पावरफुल आदमी है। मतलब उस मुस्लिम लीडर को या उस मुस्लिम जो है वो उल्मा को है वो पावरफुल लोग जो है वो समझते हैं। मगर हम लोग ये समझने की कोशिश नहीं करते कि कहीं ना कहीं ये जो हिंदुत्व वाले हैं उनको भी हम जो है, जो लोग हैं जो उनके खिलाफ बोलते हैं उनको भी बोलते हैं। मैं नहीं कहता कि जवाब नहीं देना चाहिए, जवाब भी देना चाहिए, लेकिन हम लोग ऐसे नेताओं के चक्कर में, ऐसे नेताओं के हम लोग इसमें जल्दी आ जाते हैं। कोई एक आदमी कहीं से बयान दे देता है, उसका असर हमारे महाराष्ट्र में जो है वो बीफ बैन हो जाता है। कहीं का गुस्सा लोग जो है वो कहीं पे निकालने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारी जो तीसरी जो प्रॉब्लम है कि हम लोग बहुत जल्दी किसी की बातों में आ जाते हैं। मैंने यहाँ पे एक तस्वीर बनाई है, मैंने लैपटॉप पे मैंने बताया हूँ कि कैसे हम लोग जो है वो एक क्वेश्चन मार्क मैंने बताया हूँ
कि सारे जो ये कंफ्यूजन वाले जो लोग हैं, जिनके अंदर एक कंफ्यूजन है या जिनमें लैक ऑफ नॉलेज है या लैक ऑफ एजुकेशन है, वो लोग जो है वो ये ब्लैक एंड वाइट में समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे मैंने वहाँ पे कलर में भी रखा हूँ, फोटो एक कलर है। तो कैसे लोग जो है वो जानवरों के पीछे जो है वो जानवरों के पीछे जानवर कैसे भागते हैं, और या हम लीडर के पीछे भाग रहे हैं। किस डायरेक्शन में हम लोग जा रहे हैं, लीडर के पीछे जा रहे हैं या जानवरों के पीछे जा रहे हैं, ये हमें समझने की जरूरत है। तो यही एक हमारी तीसरी प्रॉब्लम है। इसी वजह से जो है वो हम लोग न सिर्फ झंडे है या हम लोग हथियार भी उठा लेते हैं ये खलीफाओं के चक्कर में। जिहाद जो है वो जिहाद का इस्तेमाल जो है कहाँ पे होना चाहिए, या जो भी चीज़ें जो है हमारे जब उल्मा हमको बोलते हैं तब हम गुस्सा करते हैं। गुस्सा भी जो है वो हमारा, वैसे जब उल्मा ने बता दिया कि चलो एक वह सडन वक्त आ जाता है, कमलेश तिवारी और ये और वो सारी चीज़ें जो है वो एक वक्त में आ जाती, फिर पता नहीं इन लोगों को क्या हो जाता है, हमारे लीडर को वो ठंडे हो जाते हैं, हम भी ठंडे हो जाते हैं। वो जो है वो चीज़ जो है वो ठंडे बक्से में चली जाती। जब तक मीडिया उसको गर्म करता है, जब तक ये उल्मा है या लीडर सियासी लीडर्स है, तो इनकी वजह से जो है वो हम लोग मिसगाइड हो जाते हैं और हम लोग जो है वो सही डायरेक्शन पे नहीं जाना चाहते। तो यही मेरा कहने का मतलब ये है कि तीसरी जो है वो हमारी प्रॉब्लम है, हम लोग बहुत जल्दी जो है वो किसी की बातों में आ जाते हैं। तो इससे एक बड़ा प्रॉब्लम है, मैंने आपको एक मुख्तसर बोला कि उसकी वजह से क्या क्या चीज़ें होती है, कैसे कैसे वो हम लोग जो है वो कैसे लोगों के बातों में आ जाते हैं और कैसा एक मसला हमारे सामने आ जाता है। हमारी चौथी जो प्रॉब्लम है मेरे हिसाब से वो है गुस्सा। तो हमारी कौम के लोगों को गुस्सा बहुत जल्दी आता है। जिस तरह से ये बच्चे जो आज की नई जनरेशन बोलती ना, वो सिंघम फिल्म में जो बताता है कि बोला आता माँ जी सटक ली, तो वो थोड़ी थोड़ी बातों पे जो है हम लोगों की कौम के लोगों की जो है वो सटकती रहती है। अब ज़रा सी बातों पे तुम एक काम करो, आप एक सोसाइटी का जायज़ा ले लो जहाँ पे सारे मुसलमान रहते हैं, और वो सोसाइटी में जाओ जहाँ मिक्स रहते हैं या जो मुसलमान नहीं रहते। जो सोसाइटी में सिर्फ मुस्लिम रहते हैं वहाँ पे झगड़े ज़्यादा है, छोटी छोटी बातों पे झगड़े हैं, किसी की चप्पल बाहर है, किसी का थोड़ा सा पानी है, बच्चों पे से झगड़े, बड़ों पे से झगड़े, ज़रा सी बात पे हम लोग हथियार उठा लेते हैं, चाकू छुरी निकाल लेते हैं। ये है। अब एक पुलिस स्टेशन का आप जायज़ा ले लो, जो पुलिस स्टेशन मुस्लिम इलाकों में है, तो आपको उस पुलिस कंप्लेंट में, आपको पुलिस स्टेशन में आपको शिकायतें जो है वो ज़्यादा मिलेगी मुसलमान एरिया में। इवन आप बम्बई जैसे शहर में, मैं गेटवे ऑफ इंडिया से आता हूँ बोर्ड से, अगर आप टैक्सी वाले से कहो कि भाई मुझे भिंडी बाज़ार या डोंगरी जाना है, मुस्लिम इलाकों में जाना है, तो 10 टैक्सी वालों में से 8 टैक्सी वाले मना करते हैं उस एरिया में जाने के लिए। या उस ट्रैफिक का मसला है वो एक अलग बात है, मगर ये जो दूसरा जो मसला है, बड़े लोग पागल हैं, लोग जो है वो गुस्से वाले लोग हैं, ज़रा सी बात पे मार लेते हैं, वो अपनी एरिया में जाने के बाद जो है वो शेर बन जाते हैं। तो ये जो गुस्सा है, ये गुस्सा जो है वो बहुत बुरी चीज़ है हमारी कौम में। तो ये मैंने आपको एक ग्राउंड लेवल की बात बताया, एक गांव की और एक शहर की। तो ये जो गुस्सा है, ये हमारे जो दुश्मन है, अमेरिका है या इजराइल है या जो भी है, आरएसएस, जो भी है, जो हिंदुत्व ताकत है, जो आज मुस्लिम खिलाफत की जो बातें करती है, ये सब लोग जो है वो इसी गुस्से का फ़ायदा उठाते हैं। देखो, अगर मैं एक छोटी सी मिसाल आपको देना चाहता हूँ। मैंने यहाँ पे एक सेटअप किया हूँ, यही मेरा आज थोड़ा सा टॉपिक है, वो एक गुस्सा। यहाँ पे ये मेरा आज मुस्लिम रेज जो है, एक मुसलमानों को गुस्सा आता है, जिसकी वजह से क्या क्या होता है और कहाँ कहाँ, ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है मेरे इस किताब में। अच्छे से मैंने बयान किया हो कि गुस्से से क्या होता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको अभी जो चल रहा है सीरिया में या इराक में, जो भी चीज़ें चल रही है,
मैं उस पर थोड़ी सी आपकी तवज्जो चाहता हूँ कि कैसे जो है वो इराक में होता है। तो मिसाल की तौर पर ये कुछ लोग हैं जो सीरिया में लड़ रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं। आप किसी को बगदादी नाम दो, आप किसी को हिजबुल्लाह नाम दो, आप किसी को असद के जो रिजिम, असद की मिलिट्री कहो, आप रशिया कहो, अमेरिका कहो, या जो भी ये बाहर से जो इन्वेस्ट है वाला, जिनके जो अंदर जो सपोर्टर्स हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये लोग आपस में यहाँ पे लड़ रहे हैं, और ये जो बड़ा इशू जो दुनिया बना रही है, ये लड़ाई आतंकवाद और दहशतगर्द, टेररिज्म, तो ये सब चीज़ें हमारे गुस्से का फ़ायदा है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये गुस्से को कैसे हमारे बुनाया जाता है, ठीक है। तो ये लोगों को जो है, जो अमेरिका है या इजराइल है या फ्रांस है, बहुत दूर से उनकी देशों से उनको पता चलता है कि आईएस का ठिकाना कहाँ पे है, बगदादी का ठिकाना कहाँ पे है। तो मैं ये सिंपल सवाल पूछता हूँ, जो एकदम सिंपल से एकदम मामूली सा सवाल है, कि जब इनको पता चलता है कि भाई ये जो बहुत दूर से इनको पता चलता है कि ये इनका ठिकाना सैटेलाइट के जरिए या कैमरे के जरिए, तो क्या इनको ये पता नहीं चलता कि हथियार कहाँ से आते हैं? ये इनको नहीं दिखता कि हथियार कहाँ से आते? तो मेरी जो समझ है, मेरा जो सर्वे ये बताता है कि ये जो आईएस की लड़ाई है, या जो भी यहाँ पे जो चल रहा है, जिस तरह से मुसलमानों को ये आईएस के नाम पे बदनाम किया जा रहा है, तो मेरे हिसाब से ये लड़ाई मुश्किल से 1 महीने की लड़ाई है। अगर अमेरिका जो है वो ख़त्म करना चाहता है इस लड़ाई को, या असदुल बशर ख़त्म करना चाहता है, या रूस ख़त्म करना चाहता है, किसी भी तरीके से जो है वो इराक, तो मेरा जो अपना जो मानना है कि ये लड़ाई में जो है वो हथियार बनाने वाली कंपनियों का फ़ायदा है। ऑयल तो है ही, और दूसरी जो उनकी मंशा है, जो मुस्लिम मेजोरिटी मुस्लिम जो आपस में लड़े, उनकी ताकत कम हो, वही डिवाइड एंड रूल वाला जो फॉर्मूला है वो। तो मैं ये बताना चाहता था कि ये 4-5 लोग जो है वो आपस में लड़ रहे, शिया है, सुन्नी है, हिजबुल्लाह है, बगदादी है, ये असद है, या जो भी है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि फर्ज अगर इनको एक घेराव कर दिया जाए, एक सर्कल बनाया जाए, इनकी कंडीशन सीरिया में चल रहा है, तो सीरिया के चारों बॉर्डर्स को आप सील कर दो, चारों बॉर्डर को आप सील कर दो, वहां से ना कोई हथियार बाहर जाएगा, ना वहां से कोई अंदर आएगा। या जो वो लोग ऑयल से पैसा बनाते हैं, या जिस ऑयल को लोग ब्लैक मार्केट में बेचते हैं, तो वो ब्लैक मार्केट में ऑयल तब बिकता है जब वहां से जाता है, और जब वो ऑयल बिकता है तब वेपन्स खरीदने के लिए पैसे आते हैं, हथियार खरीदने के लिए पैसे आते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर इस चीज को ईमानदारी से सील किया जाए, तो कब तक आदमी लड़ेगा? ये मेरे बच्चों की नकली जो है वो ये गन है, इस गन को जो भी है, ये कब तक आदमी इस्तेमाल कर सकता है इस हथियार को? मेरे ख्याल से जब तक इसमें बुलेट है, और जब तक ये सप्लाई बुलेट की होते रहेगी, मैं इसका इस्तेमाल करूँगा। जब ये बुलेट मेरे पास नहीं रहेगी, जब ये बुलेट का जो आना का जो रास्ता है वो बंद हो जाएगा, तो मेरे हिसाब से ये जो गन जो है ये मेरी कुछ भी काम की नहीं है। तो वेपन्स जो है वो एक बड़ी कंपनी है, इजराइलियों की या अमेरिकाओं की, तो ये जो है वो हमको आपस में लड़ा के, जो हमारे गुस्से का फ़ायदा उठा के, ये वेपन कंपनी वालों का फ़ायदा कर रहे हैं जो वेपन्स है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग जो है ये इन कंपनियों के बेवकूफ़ कस्टमर। तो अभी थोड़ा सा आप लोग यहाँ अगर समझोगे तो आपको समझ में आएगा क्या है। ये देखो, ये एक ही आदमी है जो दोनों को वेपन्स दे रहा है, ठीक है। तो ये दोनों कौन है पता है? ये दोनों है शिया और सुन्नी, समझ लो। मिसाल के तौर पर एक हिजबुल्लाह है और एक बगदादी है, ठीक है। बाकी जो ये जो नीचे जो है वो असद है या अमेरिका है, वो लोग बीच में, वो लोग जो आग में घी डालने का जो है वो काम करते हैं, वो अलग चीज़ है, ठीक है।
तो ये है एक्चुअली, ये है इंग्लिश की कहावत, वाई नॉट किल टू बर्ड फ्रॉम वन स्टोन। तो एक पत्थर से दो कबूतर मारे जा रहे हैं। इसका मतलब अगर मैं आपको सिंपली समझा देता हूं, मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे दिखा दूँ। ये दो बंदे हैं जिनकी आपस में नहीं जमती, समझे। मिसाल के तौर पे ये जो है ये शिया है और ये सुन्नी है। एक आदमी दूर से एक पत्थर मारता है, ठीक है, दूर से एक पत्थर मारता है। तो अगर हम लोग दूर से किसी भी एक को अगर एक पत्थर मार के भाग जाता है कोई तीसरा आदमी, तो ये दोनों भी ये नहीं सोचते कि हमको किसी तीसरे ने मारा है या कोई मार के चला गया है। ये लोग ये सोचता है इसने मारा, ये सोचता है इसने मारा। इसी तरह जो है वो ये लोग जो है रशिया है या जो अमेरिका है, ये जो पावर्स जो है वो हम लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं और हम लोगों को मार रहे हैं। यहाँ होगा क्या, यहाँ पे जो हमारे कब्जा है, हमारा जो यहाँ पे बहुत बड़ा ये जो एक रीजन में कब्जा है, जो भी एशिया है, सुन्नी है, सुन्नियों का जो कब्जा है हम लोगों का यहाँ पे इस रीजन में, तो कैसे जो है वो हम लोगों को आपस में लड़ाना है। तो इसे कहते हैं कि हथियार की इंडस्ट्री का फायदा। हम लोग जो है वो बेवकूफ कस्टमर है इनके। ये जो है ये आर्म इंडस्ट्रीज है, ठीक है। ये लोग खड़े हैं सिर्फ बिग प्रॉफिट के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए। और ये जो है हम लोग जो है वो यहाँ आपस में जो है वो लड़ रहे हैं। ये फायदा सिर्फ जो है वो आर्म इंडस्ट्री का होता है। ये भी एक बड़ा कॉरपोरेट वर्ल्ड का हिस्सा है, ठीक है। तो ये हो गया गुस्से से जो है वो हमारे जो गुस्से का जो फायदा है, ये कैसी बड़ी कंपनियां जो है वो उठाती है, कैसे कॉरपोरेट वर्ल्ड उठाता है। ये दुनिया की जो आलमी ताकतें हैं वो कैसे, अभी नई चीज तो सुनने में आ रही कि ये लोग जो वेपन्स जो है वो एक्सपेरिमेंट जो करते हैं वो भी इन लोगों पे करते हैं, जो जिनको एक्सपेरिमेंट करना है कि ये जो है केमिकल वेपन्स या जो भी है वो कितना डेंजरस है, तो वो भी इनका क्या जाता है। इनके तो उन्होंने अपने ड्रोन बना रखे हैं, ऊपर से रिमोट से ड्रोन चलाते हैं, ड्रोन अटैक करते हैं, ना पायलट मरता है ना कुछ मरता है। तो यहाँ जो है ये बहुत बड़ा जो गुस्से का जो फायदा जो है वो ये आलमी ताकतें और ये इंडस्ट्री वाले ये जो कॉरपोरेट वर्ल्ड जो है वो उठा रहा है। तो ये आलमी जो ये तीसरी आलमी जंग का जो खेल है वो मैंने इस गुस्से वाले टॉपिक में बताया हूँ कि ये जो गुस्सा जो है वो तीसरी आलमी जंग को लेके जा रहा है। तो ये जो तीसरी आलमी जंग से नुकसान किसका होगा, किसका नुकसान होगा। सबसे ये लड़ाई कहाँ हो रही है, बॉम्ब कहाँ गिर रहे हैं, शिया मरेंगे सुन्नी मरेंगे, उस रीजन में उस इलाके में हम लोगों की जो मेजोरिटी है वो कम हो जाएगी। हम लोग जो है वहाँ पे तादाद में कम हो जाएंगे। इजराइल बैठा है बाजू में, यही तो उन लोग की पूरी मकसद है कि कैसे जो है वो हमारा इजराइल हम पे कब्जा करे और ऑपरेट करे। वैसे कई मामलों में है अभी उसका इंटरफेयर है। और अगर बिहाइंड द अगर आप चीज़ें देखोगे स्क्रीन, तो हर चीज़ें जो ऑपरेट वही करता है। तो ये जो एक रीजन में हमारे जो ऑयल की ताकत है, जो ऑयल पे कब्जा है, जो आज जो बैरल जो है, पहले $200 बैरल में ऑयल बिकता था, $150 में बिकता था, आज $30 में बिकता है। तो कहीं ना कहीं ये जो $30 में जो सस्ते में बिकता है, दुनिया का भी नुकसान हो रहा है, उनका भी नुकसान हो रहा है। और ये पैसे जो है वो वेपन्स खरीदने के लिए जाते हैं, हथियार खरीदने के लिए जाते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो गुस्सा जो है वो दूसरों के लिए बिजनेस है, दूसरों के लिए एक एडवांटेज है। कॉरपोरेट वर्ल्ड उद्योग जगत के लिए जो है ये एक फ़ायदा है। तो हम लोग का गुस्से का जो है वो ये लोग फ़ायदा उठाते हैं। ये जो हथियार बनाने वाली कंपनियों का फ़ायदा होता है, इन लोगों का सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो हम लोग जो मैं आपको बताया कि हम लोग एक बेवकूफ़, बहुत बड़े बेवकूफ़ कस्टमर है, शिया और सुन्नी मुसलमान जो है वो, हम लोग जो है वो आपस में जब तक लड़ते रहेंगे इन कंपनियों का फ़ायदा होते रहेगा। ये एक चीज़ हो गई। अभी दूसरी चीज़ जो है चार्ली हेब्दो, ये जो मैगजीन है हिजाब के ऊपर से, तो ये लोग कैसे अपने, देखो मैंने चार्ली हेब्दो के बारे में बताया हूँ जिसने फ्रांस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो
ऊपर जो है उन्होंने कार्टून बनाया है, कैसे उनको पता है कि एक मुसलमानों क्या एक इशू खड़ा करो, मुसलमानों को एक ये चीज़ करो और उनको भड़काओ तो कैसी मैगजीन बिकती है। तो ये मैंने एक बहुत अच्छे से एक बताया हूँ कि कैसी एक मामूली मैगजीन जिसका कोई वजूद नहीं है, 100 बिकते नहीं थे उसके, कैसे लोगों ने कितनी लोगों ने उस पर पहले ही दूसरी वजह से पाबंदी, गलीज जिसे कहा जाता था, नास्ती, डम एंड नास्ती जो है मैगजीन जो है, वो कैसे एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कार्टून से हिट हो जाती है, कैसे वो दुनिया में पब्लिसिटी उसको मिल जाती है, कैसे वो आगे तक पहुंचता है। तो हमारे गुस्से का उसने कैसे फ़ायदा उठाया है, चार्ली एब्दो जो मैगजीन है उसने। वापिस आप कमलेश तिवारी को ले लो, कमलेश तिवारी का भी जो मामला है, कैसे उसको एक फ्री में एक पब्लिसिटी मिल जाती है, कैसे उन लोग को एक इशू मिल जाता है, और कैसे लोग जो फिर हम लोग जो है वो यहाँ पे रैलियाँ निकालते हैं, हमारे उल्मा हमको, मैं आपको बताया कि कैसे हमको गुस्सा दिलाते हैं, बाद में पता नहीं उनका गुस्सा कहाँ चले जाता है, हमको तो हमारे में वो भर देते हैं और चले जाते हैं, हम लोगों में गुस्सा आ जाता है, वो अपने बैठ जाते हैं, बाद में पता नहीं वो कमलेश तिवारी को क्या हो जाता है, चार्ली हेब्दो को क्या सारी बातें ठंडे बक्से में पड़ जाती है। तो कहने का मतलब यही है कि कैसे मालदा में अभी जो यहाँ बंगाल में जो हुआ है, तो कैसे मालदा में कोई थर्ड पार्टी आके उस रैली का एक शांति से एक इत्मीनान से जो रैली हो रही थी उसके बीच में कुछ लोगों ने घुस के फायदा उठाया। तो ये सारी चीजें मैंने बताया हूँ कि कैसे लोग डोनाल्ड ट्रम्प, अभी जो ना डोनाल्ड ट्रम्प जो अमेरिका में जो प्रेसिडेंट के लिए खड़ा है, मैं पूछता हूँ आज से 6 महीना पहले इसको कौन जानता था। आज मैं अमेरिका कई बार गया हूँ, मुझे कभी आज तक मैंने नाम नहीं सुना, लेकिन उसकी एक बयान ने, मुसलमानों के खिलाफ बयान ने उसको पूरी दुनिया में पॉपुलर कर दिया, पूरे दुनिया में पॉपुलर कर दिया। तो कहने का मतलब एक पॉपुलैरिटी, एक जो पब्लिसिटी जो है उसके लिए एक आसान तरीका है मुसलमानों का गुस्सा। तो मुसलमानों को गुस्सा दिलाओ, अपने आप को पब्लिकली लेके आओ। तो मैं ये गुस्सा जो है वो हमारी कौम को बहुत डैमेज कर रहा है, हमारी कौम को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। तो ये मेरा चौथा पॉइंट था, इसको भी मैंने मुख्तसर बयान किया और बहुत मैंने समझाया हूँ कैसे बगदादी है, कैसे हिजबुल्ला है, क्यों असदुल की कैसे गुस्सा है, क्या सीरिया है, क्या वर्ल्ड वार 3 है, कैसे एक ऑयल की प्राइस जो है वो आईएस की वजह से कम होती है। अगर देखा जाए तो एक आम आदमी जो है, अगर आम आदमी को ये ब्लैक मार्केट से जो कैसे बिकता है, तो आम आदमी को जो ये 30 बैरल से अगर एक बैरल अगर $30 का आता है, तो आम आदमी को फायदा होना चाहिए। जो डॉलर $150 या $200 में जो ऑयल बिकता था, आज अगर वो 30 बैरल में बिकता है आईएस की वजह से, तो जहाँ तक मेरा कैलकुलेशन ये कह रहा है कि 19 रुपये लीटर से जो एक आम आदमी को ये जो है वो हमको डीजल मिलना चाहिए, तो वो हमको नहीं मिल रहा, तो ये किसके पॉकेट में जा रहा है। तो ये जो आईएस का तो जो इसकी वजह से जो हो रहा है, चलो उद्योग जगत का नुकसान भी हो रहा है, लेकिन हमको तो वही प्राइस में मिल रहा है। तो ये जो बड़ी बड़ी जो ऑयल की कंपनीज है, जो बड़ी बड़ी जो गैस की कंपनी है, इनको फायदा पहुंचता है। तो मैं यही बताता हूँ, इन लोगों ने ये पाल के रखा है। हम लोग बोलते हैं ना कि कोई कहता है कि बगदादी जो है वो इजराइल का आदमी है, कोई कहता है अमेरिका का आदमी है। तो मैं ये पूछता हूँ, हिजबुल्ला कहाँ गया? हिजबुल्ला जो है पहले जो है, जब ये जो सीरिया का वार होने से पहले, सीरिया वार होने से शुरू होने से पहले कई न्यूज़ें मिलती थी, लिबनान सीरिया। अब वो कहाँ गया? अब उनकी दुश्मनी क्यों नहीं है? वो किस उस पे ध्यान क्यों नहीं है? उस जगह पे ठंडी क्यों नहीं है? तो मैं कहता हूँ कि ये जो हिजबुल्ला है या ये जो बगदादी है, ये दोनों जो है वो दोनों एक कबूतर है, और एक पत्थर से कोई तीसरा जो है, कोई तीसरा ने, जो अमेरिका, इजराइल और ये जो रूस है, एक पत्थर से 2 कबूतर मार रहे हैं। मेरे ख्याल से ये जो सारी लड़ाई जो है ये गुस्से की है और ईगो की है। अगर असदुल बशर अपनी सीट छोड़ देता है तो मैं समझता हूँ कि ये सारा मामला ख़त्म हो सकता है, लेकिन ये लोग कभी भी ये शांत करने की, ये इसको मिटाने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे गुस्से में ही इनका फ़ायदा है। गुस्से में जो है वो बहुत बड़ी इंडस्ट्री चलती है, मुसलमानों के गुस्से पे बहुत बड़ी फैक्ट्री चलती। अभी पाकिस्तान में स्कूलों पे हमला हुआ, बहुत गलत हुआ। मैंने देखा, मेरी फैमिली ने देखा, लोगों की आंखों से आंसू आए, इतना तक कि वो जो
ये जो नज़्म लोगों ने बनाई, बड़ा दुश्मन बना फिरता है, बहुत सारे उसमें एक सेंटिमेंट है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सिर्फ उनके बच्चों को दिखाया गया, वैसे ही बच्चे तालिबान के भी मरते हैं, वैसे ही बच्चे जो बम से जो ऊपर जो हम लोग जो मीडिया है वो बताती नहीं है, तो मासूम मर रहे हैं, मासूम लोग कत्ल हो रहे हैं। मुसलमानों के लिए आज हर मज़हब, हर किसी का नज़रिया बदल गया है। अपना चमन भी यारो आज मातम कदा बना है, बेकसूर कट रहे हैं लाखों हुसैन, इराक, सीरिया, गजा, फ़लस्तीन, म्यांमार, पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत की सरजमी भी आज मैदान करबला है। तो ये एक गुस्सा है जो हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि हम लोग अपने हाथों में हथियार उठा रहे हैं या लोग हमारे हाथों में हथियार दे रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा एक इशू है, हमारी कमज़ोरी है। तो वो एक मेरा ये चौथा पॉइंट था, ये चौथी कमज़ोरी थी।